दोस्तों, थंबनेल और टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। तो वही कॉमन सवाल जो हर गृहिणी के मन में आता है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हम घर संभालें या पूजा पाठ करें, कहीं भगवान ना नाराज़ हो जाएं। पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे और घर नहीं संभालेंगे तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो ये जो विचारों का द्वंद्व है ये हमारे मन में चलता ही रहता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं भी अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। मेरे विचार से तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, घर के काम भी और पूजा पाठ भी। बस डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में हो। देखो, अगर हम अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें, भगवान को याद करके करें, तो उससे बेस्ट, उससे बढ़िया दिन की शुरुआत तो कुछ हो ही नहीं सकती कि सुबह हम उठे, अपना नित्य क्रम करके, स्नान करके हमने भगवान का पूजन किया, उनको धन्यवाद कहा कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। ठीक है, अपनी जगह ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक हाउसवाइफ होने के नाते कई बार परिस्थिति ऐसी ही हो जाती है कि हमें हो सकता है 5:30 बजे, 6 बजे या 5 बजे भी टिफ़िन रेडी करके देना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड जो हैं जॉब करते हैं। हो सकता है वो कहीं दूर नौकरी पर जाते हों, तो डेली उनके लिए 3:30 या 4 बजे उठकर खाना बनाना होता है और 5 बजे तक, 6 बजे तक हर हाल में उनको टिफ़िन रेडी करके देना होता है। कुछ बच्चे हैं जो दूर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनका बस का टाइम बहुत जल्दी होता है, तो उनको उठकर जल्दी से बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना होता है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, हो सकता है उनको सुबह उठते ही कोई दवाई देनी हो, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर उन्हें दवाई देनी पड़ती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मतलब कि अगर हम अपने घर के काम, चाहे खाना बनाना है, साफ़ सफाई है, या फिर बड़े बुजुर्गों की सेवा है, मान सम्मान है, कुछ भी है, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं अगर हम इनको अच्छी नीयत से करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। तो ये हमारा जो सेवा भाव है, ये जो निस्वार्थ हमारा मन है, जिससे हम अपना काम, अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें चुना है, हम बेशक अपनी गृहिणी के रूप में हैं, अगर हम ये काम भी पूरी सच्ची नीयत से करते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक पूजा बन जाती है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर समय है तो सुबह सबसे पहले उठकर नहाकर पहले भगवान का पूजन करो, और अगर आपके पास समय नहीं है तो पहले आप अपने घर के काम पूरे करो। और जब आप अपने घर के काम से फ्री हो जाते हो, तो चाहे 9 बजे हो या 10 बजे हो, अगर आप उस टाइम भी भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मना करते हैं या बुरा मानते हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, बिना किसी अपराध बोध के अपने घर के काम पूरे करती हूँ। उसके बाद श्रद्धा से फ्री टाइम में भगवान का ध्यान करती हूँ, और मन भी लगता है, और मतलब कि कोई मन में उथल पुथल नहीं होती। एक सच्चे मन से हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मुझे काम नहीं होता, जैसे स्कूल की छुट्टी हो, संडे है, सेकंड सैटरडे है, या कोई और दिन है, तो उस दिन जो है मैं पहले उठकर पूजा कर लेती हूँ और बाद में घर के काम करती हूँ। तो कई बहनें ऐसा करती भी होंगी, और कई बहनों के मन में ऐसे सवाल अक्सर चलते रहते होंगे। भगवान कभी समय नहीं देखते कि ये 10 बजे मेरी पूजा कर रहे हैं या 11 बजे कर रहे हैं या सुबह 4 बजे कर रहे हैं। वो हमारी भावना को देखते हैं। अगर कोई सुबह 4 बजे उठकर भी भागम भाग में टन 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 घंटी बजा के पूजा किए जा रहा है और उसका मन भाग रहा है कहीं और, तो मुझे नहीं लगता उस पूजा का भी कोई फ़ायदा है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि घर में चूहे आ रहे हैं, इन दिनों चूहे बिल्ली डेली आते हैं और अभी भी आ ही रहे हैं। तो यहाँ इस वाले बॉक्स में ना एक चूहा पीछे छुपा हुआ है, और मैं सोच रही हूँ उसे मैं कैसे निकालूं। उसके लिए मैंने पिंजरा यहाँ पर लगा दिया है। उसने 2 बार बाहर आने की कोशिश की, 2 बार वो यहाँ तक आया है, लेकिन मुझे देखकर भाग जाता है। तो देखते हैं वो इस पिंजरे में फंसेगा कि नहीं, और फिर अगर फंस गया तो उसको बाहर छोड़ाऊंगी मैं। और आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए, हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। फ्रेंड्स, वो चूहा जो है मेरे डर से अब बाहर नहीं आ रहा। वो मुझसे डर रहा है और मैं उससे डर रही हूँ, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो मैं भी अब धीरे धीरे एक एक करके ये सारे कपड़े निकालती हूँ। इस बॉक्स में मैं तकियों क्या गया, फिर भाग गया पीछे। यहाँ पे मैं सिरानों के कवर रखती हूँ, तकियों के कवर रखती हूँ। इसमें ये थैला रखा हुआ था मैंने, और ये इसमें ये क्या, इसमें गया।
और मुझे अब देखा मैंने इसमें, ये देखो मेरा क्लच रखा हुआ है, ये तो नुकसान कर सकता है ना। चूहे तू बाहर निकल जा। अब मैं अकेली क्या करूं? अब वो इधर से निकल के उधर जाएगा, उधर से निकल के इधर जाएगा, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। देखो मेरा सामान कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है ये सारा। चूहे वैसे होते तो हैं शरारती, है ना। अब क्या करूं मैं, मुझे तो डर लग रहा है अकेले। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे पास सामान नहीं होता, मेकअप का सामान नहीं होता, चूड़ियाँ बिंदी नहीं होती, और यहाँ अभी ये रखा हुआ है। इन सारी किट में मेकअप का सामान है, और ये जो बैग है वाइट कलर का, इसमें चूड़ियों के बॉक्सेस हैं। फिलहाल तो चूहे पर फोकस करती हूँ। एक एक्स्ट्रा प्रेस है, इस बेचारे को कहीं रखने की जगह नहीं मिली तो मैंने यहीं रख दी। अब ये वाला बॉक्स, ये पिंजरा मैं यहाँ रख देती हूँ और यहाँ से चलती हूँ, है ना। क्या पता रोटी खाने के चक्कर में वो पिंजरे में आ ही जाए। फ्रेंड्स, 1:20 हो गए हैं और मैं इस चूहे का इंतज़ार कर रही थी, और मैं लेटी थी। लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम था, 12 बजने वाले थे शायद। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर लेटे लेटे वीडियो एडिट कर लूँ, और 1 बजे जो है वीडियो पब्लिक हो जाएगी। लेकिन ये तो निकला नहीं, और मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि मैं अब उठी हूँ। अब मैंने वीडियो अपलोड की है और फिर 2 बजे का टाइम डाल रखा है, 2 बजे पब्लिक होगा, और अब जाकर ये चूहा पकड़ में आया है। मतलब 1:15 बजे ये पिंजरे में आके फंसा है, और नहीं तो तब तक ये कपड़ों में और चूड़ियों के डब्बों के पीछे ऐसे ही छुप के बैठा हुआ था। ये देखो, फोटो खिंचवा ले। स्माइल स्माइल नहीं कर रहा, इसको फोटो नहीं खिंचवानी। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही एक्टिव है, ये देखो इतनी स्पीड से भागता है। तो फाइनली एक चूहा और पकड़ में आ चुका है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। और ये देखो अलमारी का हाल, ये कपड़े कैसे उथल पुथल करने पड़े थे, हमें सारा सामान उलट पुलट करना पड़ा था सिर्फ इसको पकड़ने के लिए। तो अभी फ़िलहाल दोपहर हो गई है, तो खाना बना लेती हूँ। आज सब्ज़ी नहीं बनानी, आज तो आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी, रोटी बनाऊंगी बस। उससे पहले मैंने मेरे कपड़े धोकर डाल रखे हैं बाहर, मेरा सूट धो दिया था, तो उनको उतार के ले आती हूँ मैं। ये देखो 1:30 बजने वाले हैं। वैसे तो रोटी 3 बजे बनानी है, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो तब तक मैं कपड़े तय कर लेती हूँ और जो प्रेस करने हैं उनको प्रेस कर लूँगी। इस पिंजरे को मैं बाहर रख देती हूँ, शाम को छोड़ कर आऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। रोटी इसके पास है ही खाने के लिए, तो ये सही सेफ है, बैठा रहेगा, उछलता कूदता रहेगा। दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से, मेरे विचार से संतुलित तरीका होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य और पूजा दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर समय पर पहले पूजा हो जाती है तो पूजा करो, और पहले कर्तव्य पूरे करने ज़रूरी हैं तो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो। और इस बारे में आपके क्या विचार हैं तो कमेंट करके बताना। और हाँ, काम करते करते भी भगवान का भजन करते रहना, कोई बात नहीं, मन में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, बस मन सच्चा होना चाहिए। और आज लगभग 1 महीने बाद इतनी भयंकर गर्मी में हमारे यहाँ बारिश आई है। फ्रेंड्स, अभी रात के 8:15 हो चुके हैं और शाम की पूजा हो चुकी है, और आज मैंने बनाई है खीर, तो अभी खीर खाते हैं और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम।